गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, है ना। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए बहुत 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 बढ़िया हो। ठीक है, आप इस साल में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। ठीक है, आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना सेकंड यूनिट शुरू कर रखी है हमने। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, अच्छे से करनी है हमें। ठीक है, आई थिंक आपने पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सबको अच्छे से देखा होगा। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज उनको देख लीजिए, क्योंकि आपके ऑफलाइन पेपर होंगे और शायद फैब में हो जाए। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले आता है, कुछ डेफिनेशंस करेंगे आज हम। सबसे पहले है जैसे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन क्या होता है पता होगा आप सबको, कि कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, अबाउट ए फिक्स्ड रेडियस या अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, तो उसे हम कैसा मोशन कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि कोई भी बॉडी है इस तरह से, सर्कुलर मोशन यही होगा कि जो रेडियस है उसकी क्या रहती है, वो सेम रहेगी। सेम रेडियस से अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल है हमारा जिसकी रेडियस क्या है, फिक्स रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, करेंगे। देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ भी रखा होगा शायद आप लोगों ने पहले ये। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने डिस्प्लेसमेंट की थी पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? देखिए, जब कोई भी पार्टिकल है हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में कितने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, या वो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है बाय ए पार्टिकल, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोबारा देखते हैं। देखो, जैसे ये डायग्राम है कि मान लेते कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब हमने क्या मान लिया कि ये रेडियस आर है, अब मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर यहां भी लेंगे तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी? आर। अब ये थीटा मान लिया हमने कितना है, एंगल मान लिया कितना है? थीटा। ये मान लिया ओ हो गया, ये मान लिया ए, और ये क्या है? बी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि कितना एंगल ट्रेस किया। ठीक है, द एंगल ट्रेस्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में या रोटेटिंग मोशन में है अगर, तो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? जैसे ए से बी तक जाने में उससे कितना एंगल लगा, ठीक है, ये एंगल होगा, वो क्या है उसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या हम सिंपली इसको क्या कह सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। आर्क क्या होती है? आर्क को हिंदी में अगर बोले तो चाप। ये जो चीज होगी, ये चाप होती है ना हमारी, आर्क, कि कितनी आर्क होगी और उसकी रेडियस क्या है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, इसको डिनोट करते हैं हम किससे? थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा एंड इट इज द रेशियो ऑफ आर्क बाय रेडियस।
अब अगर यहाँ पर देखें तो आर्क क्या है हमारी, ए बी, और रेडियस कितनी है, आर। ठीक है, तो थीटा इस क्या हो गया, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एक तो होती है सिंपल डिस्प्लेसमेंट कि ए से बी तक कितना चला, और अब सर्कुलर में जा रहा है, वो सर्कुलर पाथ में अगर जा रहा है तो ए से बी तक जाने में कितना एंगल उसको लगा, कितना एंगल उसने ट्रेस किया, उस चीज को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा क्या होती है, रेडियन। एंगल को मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। कई बार पूछी जाती है पेपर के अंदर ये डेफिनेशंस, तो आप इनको ढंग से करना और इनकी यूनिट्स को भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर बाय ओमेगा। ओमेगा इसको हम क्या बोल देते हैं, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेंगे किससे, ओमेगा से। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये रेशियो होती है किस किस का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ये रेशियो होता है किस किस का, थीटा और टी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। ठीक है, इसकी अब यूनिट अगर पूछी जाए तो अब देखो थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और टाइम की सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में हम बात कर रहे हैं, जब एंगल की बात करें जहां पर। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आ जाएगी रेडियन, तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। छोटी छोटी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये यूज होंगे आपके, और इनमें से क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, अब सबसे पहले बात आती है इसको डिनोट किससे करते हैं, तो एंगुलर एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। इसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से, डिवाइड बाय टी। ठीक है, कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय टी, ओमेगा बाय टाइम। सुनना है यहां तक। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट अगर पूछी जाए आपसे तो क्या होगी, बताओ फटाफट। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप लोग तो क्या होगा, ओमेगा की वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, रेडियन पर सेकंड। देखो पीछे की टर्म्स की अगर याद है तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, इनटू में सेकंड, तो ये क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो एंगुलर एक्सीलरेशन है उसके ऐसा यूनिट क्या आ गई, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड की टाइम, ठीक है, सिंपल टाइम की डेफिनेशन। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास सर्कल, कोई भी पार्टिकल है वो घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है हमारा। अब क्या होगा कि टाइम पीरियड किस चीज को कहेंगे कि अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कल्स बना रहा है, ठीक है। तो एक सर्कल को बनाने में, एक सर्कल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। समझ में आया, ठीक है, कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वन सर्कल या वन रोटेशन, ठीक है, कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में या एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन साइकिल बोल दो या बोल दो वन रोटेशन, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड। समझ में आया। इसकी यूनिट क्या होगी टाइम की, टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है, ये पता ही है, टी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सुन रखा होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज आती है, देखो कि एक सेकंड के अंदर कितने सर्कल्स उसने कंप्लीट किए, कोई भी बॉडी है हमारे पास, उसने एक सेकंड के अंदर कितने रोटेशन कंप्लीट किए या कितने साइकिल्स कंप्लीट कर देता है वो, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कि नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस या हम क्या बोलेंगे, साइकिल्स कंप्लीट बाय ए बॉडी, बॉडी बोल दो या पार्टिकल बोल दो, इन वन सेकेंड, की एक सेकेंड में उसने कितने साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, कितने रोटेशन वो कंप्लीट कर लेता है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी। सुनने आया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पता होगा ना, हर्ट्ज, HZ से डिनोट करते हैं जिसको, ठीक है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको देखो कई लेटर्स आ जाते हैं, जैसे कई बार F में आ जाता है, N भी दे देते हैं, कई बार ये वर्ड आता है न्यू, ठीक है। दो तीन जैसे अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेटर्स दे देते हैं, कई बार जैसे पेपर में आता है तो N के नाम से भी दे देता है फ्रीक्वेंसी को, वहां पर मेंशन करेंगे तुम्हें कि N यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। वैसे तो ज्यादातर न्यू ही यूज किया जाता है, ये वर्ड आता है तुम्हारा इस तरह से, ये न्यू बोल देते हैं इसको। ये किसके लिए यूज होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए। इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। डेफिनेशंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको ढंग से करना है आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा एक चीज और, कि जो कई बार पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होती है। तो एक रिलेशन याद रखनी है आपने कि फ्रीक्वेंसी होती है वो जो टाइम पीरियड होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है, कि n इज इक्वल टू 1/t, ये दोनों में रिलेशनशिप्स आती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारी, पेपर में बहुत बार 99% क्वेश्चन आता है, वहां से लगभग पूछा जाता है, ठीक है, कि रिलेशन फाइंड आउट करो किस किस के बीच में, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि लीनियर वेलोसिटी क्या थी हमारी और एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, किससे डिनोट किया था हमने उन दोनों चीजों को। दौड़ाओ थोड़ा सा दिमाग अपना, किस किस के बीच में रिलेशन निकालनी है हमें, रिलेशन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, है ना, एंड एंगुलर वेलोसिटी, अभी बताया जो आप लोगों को
जिसको हमने डिनोट किससे किया था, ओमेगा से। वेरी गुड, ओमेगा से डिनोट किया था। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड आउट करनी है इन दोनों के बीच में कि जो लीनियर वेलोसिटी है हमारी और एंगुलर वेलोसिटी है, उन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होगा। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं हम, या कोई भी बॉडी है हमारी, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है वो, और मान लिया हमने सेंटर मान लिया उसका O है, और किस रेडियस से मूव कर रही है वो R। ठीक है, ये मान लो थीटा है हमारे पास एंगल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो चीजें होगी। अगर ये देखो तुम, जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है ना, तो वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है इस तरह से। ये लीनियर के साथ साथ सर्कुलर होता है, वहां पर होता है ना। इस तरीके से, ठीक है, कि छोटे छोटे टर्म्स में लीनियर भी रहेगा वहां पर, और क्या होगा, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखो कि मान लेते हैं एस है, वो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, आर उसकी हमने मान ली क्या है, रेडियस है, और थीटा मान लिया एंगल है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, ये एंगल हमने मान लिया क्या है, थीटा है। अब एक रिलेशन पता है हमें, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एक, कि जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है कि कितनी रेडियस होगी इनटू में कितना एंगल बन रहा है वहां पर। अगर ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो क्या आता है कि रेडियस कितनी है वहां पर मल्टीप्लाई बाय एंगल कितना है, थीटा, एस इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा। रिलेशन सबको पता होगी। मान लीजिए ये इक्वेशन होगी हमारी 1। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय टी। तो हमें क्या मिलेगा, देखो s बाय टी इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा बाय टी हो गया। अब देखो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी। अब देखो ये क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो थीटा बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। और v क्या होगा, s बाय टी, कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, कहां से कहां तक, a से b के बीच में। ध्यान रखना ये चीज तो उसकी आर्क है, थीटा क्या चीज होगा, यहां पर अगर तुम बात करोगे तो थीटा क्या है, आर्क होगी, आर्क बाय रेडियस, ये चीज आर्क है तुम्हारी, ये डिस्टेंस बात कर रहे हैं हम, जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारी, शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसका। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू में ओमेगा। ये रिलेशन होगी किस किस के बीच में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू में एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लगभग हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, छोटे नंबर में आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है, कई बार तो क्या कर देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कई बार क्या कर देता है, वो ये रिलेशन दे देता है आप लोगों को, ठीक है, कि ये रिलेशन डराइव करके दिखाओ। ठीक है, कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। अब v आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, r क्या चीज है, ओमेगा क्या चीज है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ढंग से कर लेना आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि हर बार कम लगभग 99% क्वेश्चन आता ही आता है ये पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज यहाँ तक करेंगे, कुछ ये डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा ढंग से कर लेना।
ठीक है। अब इस यूनिट का एक टॉपिक और रहता है, लास्ट टॉपिक हमारा बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे उससे पहले कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है सेकंड यूनिट का, बैंकिंग ऑफ रोड, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। ठीक है, वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।